नमो भगवते वासुदेवाय। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्धयरुबाल, प्राण ते प्रिय लागत सब कह राम कृपाल। कौशलपुर श्री अयोध्या जी में जो भी रहते थे वहां के वासी थे, नर नारी बालक या वृद्ध, सबके लिए श्री राम प्राण से भी अधिक प्यारे थे। प्राणों ते प्रिय लागत सब कह राम कृपाल। भगवान सबके प्राणों से भी प्रिय लगते थे। कभी कभी श्री राम अपने भाइयों को और अपने सखाओं को लेकर के वन में जाते थे मृगया करने के लिए। मृगया का अर्थ यहाँ वे हरिण को पकड़ने जाते थे। कैसे हरिण को या मारने जाते थे? जिस हरिण का कस्तूरी पक जाता, नाभि पक जाता था। तो जब हरिण का नाभि पकता है, जिसमें कस्तूरी होता है, वो सड़ जाता है नाभि प्रकार से। उसमें बहुत सुगंध फैलती है कस्तूरी से। तो उसी को सूंघता हुआ घूमता रहता है और बहुत पीड़ा होती है नाभि में। तो यह राजा के लिए आदेश है कि अपने राज्य में ऐसे जो भी हरिण हों उनका वो वध कर दे, क्योंकि वध करने से उनकी बहुत काल तक भोगी जाने वाली पीड़ा समाप्त हो जाती है। ये धर्म है राजा। तो भगवान श्री राम चूंकि क्षत्रिय में जन्म लिए हैं, तो क्षत्रिय के धर्म के अनुसार वे जाते थे जंगल में। पहले के राजकुमारों के लिए अनिवार्य था हरिण पकड़ना या हिंसक जीवों का वध करना, जिसमें उनमें फुर्ती रहे, किसी भी अपराधी को दंड देने की उनकी शक्ति हो, दौड़ करके पकड़ सकते थे, इतनी फुर्ती होती थी। ट्रेनिंग दी जाती थी क्षत्रियों को। और रघुवंश का कोई भी व्यक्ति मांस नहीं खाता था। जो सुंदर कांड में वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी कहते हैं कि रघुवंश में आज तक कोई नहीं हुआ जो मांस खाया हो। फिर श्री राम का तो कहना ही क्या, वो सीता जी को बता रहे हैं कि वे आपके विरह में दुखी रहते हैं और वन में तो ऐसे ही वे कंद मूल फल खाते हैं, अन्न भी नहीं खाते हैं, वनवासी का आहार करते हैं। तो भगवान श्री राम बचपन में जब किशोर अवस्था के हुए तो वे जाते थे वन में अपने भाइयों के साथ और सखाओं के साथ। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, वन मृगया नित खेल ही जाई। वन में मृगया करते थे। पावन मृग मारही जिये जानी, नित प्रति नृप ही देखा वही आनी। और पावन मृग मारते थे। पावन मृग का वही अर्थ होता है जो मैंने कहा कि कस्तूरी मृग जिसका नाभि पक जाता था उसका वध करते थे। और वध करके लाते थे, राजा को दिखाते थे। तो कस्तूरी निकाल ली जाती थी मरे हुए हरिण की, और इस तरह से उसकी प्रकार से पीड़ा की शांति कर दी जाती। तो भगवान श्री राम प्रतिदिन ये कार्य करते थे और ला करके दशरथ जी को दिखाते थे। कुछ मूर्ख ऐसा सोचते हैं कि रोज जाकर हरिण मार करके खाते। क्योंकि आजकल के पापी आदमी भर गए हैं मांसाहारी, तो वे सोचते हैं कि मांस के लिए ही हरिण का वध किया जा रहा है। ऐसी बात नहीं। उन मृगों का वध करके जिनके वध की आवश्यकता थी, उनके कस्तूरी को ले लिया जाता था और उनके चर्म को मुनियों को दे दिया जाता। साधु मुनिया में तो छाल पहनते थे, उनको दे दिया।
और एक और बड़ी विशेषता है कि जे मृग राम बाण के मारे ते तन तज सुरलोक सिधारे। जिन हरिणों को भगवान श्री राम अपने बाण से मारते थे, वे शरीर छोड़ने के बाद वैकुंठ चले जाते थे। सुरलोक भी वैकुंठ को कहते हैं, भगवान के धाम में चले जाते। भगवान चाहे मारे चाहे तारे, दोनों एक ही बात है। उनके हाथ से मरना भी किसी ने मांगा है, हे प्रभु आपके हाथ से ही मैं मृत्यु, ऐसा ऐसा वरदान मांगा। जीने की अपेक्षा राम के हाथ से मर जाना अच्छा है, उनका धाम मिलता है। जे मृग राम बाण के मारे ते तनु तज सुरलोक सिधारे। और श्री राम भोजन किसके साथ करते थे? अनुज सखा संग भोजन करहि, पितु माता आज्ञा अनुसरण, माता पिता आज्ञा अनुसरण। अनुज सखा संग अपने छोटे भाइयों के साथ और अपने सखाओं के साथ वो भोजन करते थे। ऐसा नहीं कि अकेले स्कूटर उठाए चल दिए रेस्टोरेंट में। ऐसे ऐसे आजकल के बड़े भाई हो गए। या अपनी प्रिया को कह दिए बनाने के लिए बनाओ, और भाई और खाए कि नहीं, कोई सुधी नहीं। ये शिष्टाचार है। भगवान राम अकेले कभी नहीं खाते थे। अनुज सखा संग भोजन करहि, मात पिता आज्ञा अनुसरहि। जहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। और अयोध्या के लोग जैसे सुखी हों वही काम करते रहते थे, दूसरों को सुखी करने का ही काम करते थे। अपने जीने खाने या अपने को सुखी करने के फेर में नहीं थे। जहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। सारा शहर सुखी रहे, सब लोग सुखी रहें, इसके लिए प्रयास करते, इसके लिए काम करते। और ऐसा नहीं था कि जैसे आजकल का आदमी लगा रहता है मैं कैसे सुखी होऊंगा, कुछ पढ़ाई करूं, कुछ जॉब पकड़ लूं, जीऊं खाऊं, केवल अपने विषय में सोचता रहता है। राम अपने विषय में कभी नहीं सोचते, दूसरों के सुख के बारे में सोचते रहते थे, काम करते थे। जहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। क्योंकि श्री राम कृपा के निधि हैं, कृपा के समुद्र हैं। देखिए भगवान राम क्या क्या काम कर रहे हैं बचपन में, वो सीखने लायक है। वेद पुराण सुनहि मान लाई। वेद और पुराण श्रीमद् भागवतम वे मन लगाकर सुनते थे। जब कथा होती थी तो निश्चित सुनते थे। आजकल का आदमी कहेगा कि हमको तो समय कहाँ है, और खास करके पढ़ने वाले स्टूडेंट तो वो तो सुन ही नहीं सकते। पर स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी के जीवन में भगवान वेद पुराण सुनते थे। वेद पुराण की ही पढ़ाई होती थी। आजकल की कचरा पढ़ाई नहीं होती थी, केवल जीने भर की बात सिखाते हैं, और वो भी सबको नौकरी नहीं दे पाते। बहुत अस्त व्यस्त दशा हो गई है इसमें। तो भगवान श्री राम अपने भाइयों के साथ वेद पुराण सुनहि मन लाई, मन लगाकर सुनते थे। ऐसा नहीं कि केवल जाकर के बैठ जाते थे और सोते रहते थे कथा। मन लाई, मन लगा करके सुनते थे, और कभी कभी स्वयं कथा कहते थे। आप कहीं अनुजन समझाए, और अपने छोटे भाइयों को बैठा कर कभी कभी सुनाते थे श्रीमद् भागवतम और वेद। वेद मतलब उपनिषद या और भी अंश, और भगवत गीता, मतलब भगवत गीता का सिद्धांत को सब समझाते, और श्रीमद् भागवतम। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाए।
आजकल के लोग तो बस टीवी ऑन करके दिखाई और अन्यों को समझाए ये हो रहा है। इतने ये भ्रष्ट बुद्धि वाले हैं, सब क्रिकेट देखते हैं या कोई भी खेल। क्या है? जीवन का नाश करना है वास्तव में। इससे लाभ क्या है? थोड़ा भी सोचते नहीं। आजकल के लोग इतने डल माइंडेड हैं, उनको क्या कहा जाए? इतना बुद्धि नहीं कि उनको इन बातों को कहा जाए वास्तव में, ये समझेंगे। तो श्री राम वेद पुराण सुनते थे और अपने भाइयों को समझाते थे। आप कहीं अनुजन समझाए, तो क्लास लेते थे, कथा पढ़ते थे, तो कथा कहकर फिर और समझाते थे। कोई बात समझ में नहीं आई तो काफी टाइम खर्च करके समझाते थे, समझाए। और दिनचर्या क्या होती थी? सवेरे प्रातः काल उठी कर रघुनाथ मात पिता गुरु ना वही मात। एक तो प्रातः काल उठते थे। यहाँ प्रातः काल से तात्पर्य है सूर्य उगने से पहले। भगवान ने मानवों के लिए शिष्टाचार सिखाने के लिए अवतार लिए। कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, ये सब नियम है। काल का निर्धारण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रात में 2 बजे तक सोए और उधर 10-12 बजे जागे। ये सब आसुरी जीवन है। इससे बुद्धि भी नष्ट हो जाती है और शरीर भी रोगी होता है और भी काम धंधा में आदमी सफल नहीं हो पाता है। आध्यात्मिकता का तो कोई प्रश्न नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो नियम बनाया है भक्तों के लिए, वो प्रातः काल उठने के लिए, भोर में उठ करके शरीर को स्वच्छ करना, नहाना और इसके बाद ईश्वर की आराधना, मंगल आरती में भाग लेना, भक्तों का दर्शन करना, तुलसी पूजा, यह सब वास्तव में मनुष्य का काम है। सोना बिना मतलब के भी सूर्य के उगते और डूबते समय यह अनेक रोगों को जन्म देता है। सूर्य के उदय के समय कोई सो रहा है और अस्त होते समय सोता है और वह व्यक्ति ये सोचे कि मैं स्वस्थ जीवन बिताऊं, यह असंभव है। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय भूल कर भी नहीं सोना चाहिए। तो श्री भगवान ने प्रातः काल उठकर रघुनाथ मात पिता गुरु ना वही मात। प्रातः काल उठ करके और सबसे पहला कार्य जो क्या करते थे, ऐसे भी नहाते थे, पूजा पाठ करते थे और सूर्य उगने के बाद तब माता पिता के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम करते थे, पूरे साष्टांग प्रणाम करते थे। यह नहीं कि एक हाथ से छू लिया और कमर दुख रही। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे प्रणाम करते हैं। वो तो खैर हाथ से छूते भी हैं, कुछ लोग तो पूरा दंडवत करते हैं। एक बार विनोबा जी बोल रहे थे, मैंने सुना था कि दंडवत 2 प्रकार का होता है। एक डंडा को सुला दिया जाए वैसा और डंडा को खड़ा कर दिया जाए वैसा। तो खड़ा ऐसा तो व्यंग कर रहे थे। आज लोग भी दंडवत करते हैं, कुछ लोग सीधा दंडवत खड़े होकर और कुछ बच्चों को कोई आदत नहीं है प्रणाम करने, कुछ भी नहीं, चाहे एक हाथ से छुए या है ही नहीं, प्रणाम सिखाया नहीं जाता। शायद ही 100 परिवार में एक परिवार में ऐसे बच्चे होंगे जो माता पिता को प्रणाम करते होंगे, चरण छूकर नहीं करते, उठते ही नहीं है। पहले प्रणाम क्या करेंगे? उनको ही प्रणाम माता पिता कराते हैं, चलो उठो जाओ स्कूल, है ना? उनके ही चरण छूते होंगे जगाने के लिए। प्रातः काल उठकर रघुनाथ माता पिता गुरु ना वही मात। माता पिता के साथ हो या कभी कभी न साथ हो तो जहां भी हो, हॉस्टल में कहीं भी, वहीं से प्रणाम करना चाहिए। गुरु को भी वहीं से प्रणाम करना चाहिए।
यदि फोटो रखने का की सुविधा नहीं है तो मन ही मन करना चाहिए, और फोटो रखे हैं तो डायरेक्ट प्रणाम करना चाहिए। पर ये धर्म है, भगवान श्री राम सब करते थे। आयसु मांगी करहि पुर काजा, देखी चरित हर सई मान राजा। राजा दशरथ से आज्ञा मांग करके काम करते थे। पिताजी आज क्या करना है, पुर काजा, अयोध्या के लिए आज क्या करना है, अपने लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए आज क्या करना है। ऐसे चरित्र को देख करके राजा मन ही मन बहुत हर्षित होते। व्यापक कलय नीहरज निर्गुण नामन रूप, भगत है तु नाना विधि करत चरित्र अनूप। जो सर्व व्यापक है प्रभु और अकल है, अर्थात पूर्ण है। कला का अर्थ होता है अंश, तो अंश नहीं है, सब तरह से परिपूर्ण है। ऐसे प्रभु, और जो अजन्मा है, प्रकृति के गुणों से परे हैं, और जिनका कोई प्राकृत नाम नहीं है और प्राकृत रूप नहीं है, ऐसे प्रभु अपने भक्तों के लिए विविध चरित्र करते रहे, विविध चरित्र। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। ये चरित्र तो मैं कहा, शिव जी कहते हैं अपनी पत्नी से, श्री पार्वती जी से, यह कथा तुमने कहा, आगे की कथा मन लगा करके सुन रहा। यह पीछे की मन लगा करके नहीं सुन रही थी क्या? लेकिन बीच बीच में कहना पड़ता है, भगवान को भी कहना पड़ रहा है कि पार्वती अब मन लगा करके सुनो। अब आगे की कथा कह रहे हैं। विश्वामित्र महामूल ज्ञानी, वसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र नामक एक महामुनि, जो बहुत प्रसिद्ध मुनि है, ये एक वन में गंगा जी के तट पर आश्रम बनाकर रहते थे। आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। उसको अंग्रेजों ने बक्सर नाम दे दिया, पता नहीं क्यों। यह बनारस के बाद है, बिहार में पड़ता है बक्सर। सिद्धाश्रम नाम। तो वहां रहते थे। जहां जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अतिमा रीच सुबाहु डरहि। उस वन में, उस आश्रम में ऋषि मुनि सब यज्ञ करते थे। जैसे भगवान की कथा हो, कथा सुनते थे, कहते थे, कीर्तन गाते थे, हवन करते थे, और कभी कभी जनता के लिए फीस्ट करते थे। लेकिन करने में बहुत डरते थे, मारीच और सुबाहु आदि से। मारीच नाम का एक राक्षस था जिसने सीता के हरण के लिए हरिणी का रूप लिया, तो वह पहले वहां डिस्टर्ब करता था, क्योंकि रावण की आज्ञा थी कहीं भी कोई वेद पुराण की कथा न कहे, कहीं कोई हवन न हो, अगर कोई करता है तो उसको तुम लोग मारो। क्षेत्र बांट दिया, तो जोन बांट दिया। अलग अलग जोन दिया था, वहां का कमांडर बनाया था कि तुम लोग कभी यज्ञ मत होने देना, विष्णु की कोई आराधना नहीं, पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं। तो डरते थे, क्योंकि देखत यज्ञ निशाचर धावहि, करहि उपद्रव मुनि दुख पाव। सुनते ही और देखते ही कि ऋषि लोग यज्ञ कर रहे हैं, फेस्टिवल कर रहे हैं, तो वो दौड़ते थे और करहि उपद्रव चालू करते थे। क्या उपद्रव करते थे? कुछ राक्षस ऊपर उड़ करके विमान से और ऋषियों पर, यज्ञ भूमि पर और आश्रम पर पेशाब चालू करते थे। हम पहले कथा करते थे रामचरितमानस की, कुछ कभी कभी हम लोग अनुमान करते थे, भाई
उनके पेशाब की धारा कितनी मोटी होती होगी। कोई कोई कहते थे 50 हॉर्स पावर का मशीन पानी खींचे पाइप में, उतना वो लोग पूरा बरसात कर देते थे, कोई कोई शौच कर देते थे, ऋषि लोग तंग आ जाते थे। देखिए भगवान के बिना लोग कितना उपद्रव करते हैं, कर ही उपद्रव। तुलसीदास जी तो शुभ भाषा लिखे हैं, उपद्रव कर रहे। क्या उपद्रव कर रहे थे और जगह लिखा हुआ है, भागवत में लिखा हुआ है। आकाश में उन लोगों को सिद्धि प्राप्त थी, या विमान लेकर के जाते थे और वहीं से शौच पेशाब चालू करते थे, सीधे यज्ञ कुंड में पेशाब कि आग बुझ जाए। यह सब अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसे लोग करते थे। ऋषि लोग कुछ भी नहीं कर पाते थे। अब इतनी गंदगी करने पर पहले सफाई में ही कई दिन लग जाएगा, तो यज्ञ क्या करें। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहीन निश्चर पापी। गाधी तनय, महाराज गाधी के पुत्र थे विश्वामित्र जी, उनको गाधी तनय कहा। गाधी तनय श्री विश्वामित्र जी के मन में बहुत चिंता उठी और अब निष्कर्ष निकाले कि हरिगुण मरहीन निश्चर पापी, बिना भगवान के ये निशाचर पापी मरेंगे नहीं। वास्तव में इस समय भी निशाचर बहुत बढ़ रहे हैं, अभी बिना भगवान के मारे नहीं मरेंगे, बहुत प्रचंड है। हरिबिन मरहीन निश्चर पापी। तो अयोध्या बहुत दूर नहीं है बक्सर से, सिद्धाश्रम से। तो वे सोचने लगे और उनको समय का जो ड्यूरेशन दिया गया था उसके अनुसार पता लग गया कि भगवान का अवतार हो गया है अयोध्या में। तब मुनिवर मन कीन विचार, प्रभु अवतर हरन मही भार। उन्होंने विचार किया कि पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है अयोध्या में। एहू मिस देखूं पद जाई, करि बिनती आनंदो भाई। इसी बहाने से मैं जाकर के भगवान के चरण कमलों का दर्शन भी करूंगा और राजा दशरथ से विनय करके दोनों भाइयों को मांग कर लाऊंगा, श्री राम और श्री लक्ष्मण को मांग करके लाऊंगा, और भगवान आने के बाद तो इनको ठीक कर देंगे पूरा। विश्वामित्र जी यह सोच करके और अन्य मुनियों को आश्वासन देकर के आप लोग डरिएगा मत, मैं जा रहा हूं अयोध्या, भगवान का अवतार हो गया है, वे आएंगे तो इन राक्षसों को मारेंगे। गए और सोच रहे क्या भगवान के विषय में विश्वामित्र जी विचार कर रहे हैं। ज्ञान विराग सकल सुख अयना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना। जो ज्ञान वैराग्य और समस्त गुणों के अयन है, आकर है, खजाना है, ऐसे प्रभु को मैं आंख भर करके देखूंगा। अब तक जिनका केवल मैं गुण गाता था, ध्यान करता था, उन प्रभु को अयोध्या में प्रकट आंख भर करके देखूंगा। सिख से नख, नख से सिख, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। तो इस प्रकार जैसे अक्रूर जी ने मनोरथ किया था मथुरा से वृंदावन तक चलते चलते, ऐसे विश्वामित्र जी श्री राम के दर्शन का मनोरथ करते हुए गए। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार, करिमच्चन सरजू जल गए भूप दरबार। इस तरह मनोरथ करते हुए गए, बहुत समय नहीं लगा। कुछ लोग रामायण के टीकाकार कहते हैं कि एक दिन भी नहीं लगा, 12 दिन, एक दिन भी नहीं लगा।
सिद्धाश्रम से अयोध्या पहुंचने में बड़े आनंद से पग बढ़ रहा था, इसलिए बहुत फास्ट गए। इतना फास्ट कोई बस भी नहीं चलेगी, बहुत दूर है वहां से, लेकिन वे एक दिन भी नहीं लगा पहुंच गए। और वहां जाकर के जमुना जी में सरजू जी में स्नान किए और स्नान करके राजा दशरथ के दरबार में गए। मज्जन कर सरजू जल गए भूप दरबार। तो राजा को जब पता चला कि विश्वामित्र मुनि आए हैं और हमसे मिलने आ रहे हैं, तब राजा दशरथ क्या करते हैं, मुनियागमन सुना जब राजा मिलन गया विप्र समाज। जब राजा दशरथ ने सुना कि परम भक्त ज्ञानी विश्वामित्र जी आ रहे हैं, तो उनसे मिलने के लिए ब्राह्मणों को लेकर के गए, वशिष्ठ आदि ब्राह्मणों को लेकर के गए, अपने पुरोहित आदि। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रे नियानी। विश्वामित्र मुनि को दंडवत प्रणाम किया उन्होंने। ये चक्रवर्ती सम्राट हैं, राजा हैं, लेकिन कुछ भी हो, राजा गृहस्थ है। गृहस्थ का धर्म है विरक्त मुनि की पूजा करना, सम्मान करना। तो राजा दशरथ दंडवत प्रणाम किए मुनि को और अपने आसन पर बैठाए, निज आसन। निज आसन, राजा का आसन कितना भव्य होता है, अपने आसन पर बैठाए और स्वयं नीचे आसन पर बैठ गए, नीचे जमीन पर उनको बैठाकर पहले पूजा किए। चरण पखारी की नयति पूजा, मौसमयाज धन्य नहीं दो। विश्वामित्र जी के चरण पखारे स्वयं अपने हाथ से और उनकी बहुत पूजा किए और ये वाणी द्वारा कहे कि मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मेरे समान भाग्यशाली आज संसार में कोई नहीं। यही है गृहस्थ का भाग्य। उसके घर पर विरक्त साधु महात्मा आते हैं तो उसे पूजा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। पहला सम्मान तो दंडवत प्रणाम और आसन देना। आसन दे करके फिर चरण प्रक्षालन, चरण पखारी किन्ह बहु पूजा। चरण पखार करके बहुत पूजा की, अनेक प्रकार से सुगंधित द्रव्य दिए और कहे मौसम आज धन्य नहीं दूजा। और इसके बाद विविध भांति भोजन करवावा। अब विविध प्रकार से भोजन कराया गया विश्वामित्र जी को, शायद जीवन में ऐसे खाए भी नहीं होंगे। राजा दशरथ के यहाँ भोजन बन रहा था, वो पकवान आदि कौन गिन सकता है, वो अच्छा से भोजन कराया गया। मुनिवर हृदय हर्ष अति आवा। विश्वामित्र मुनि के मन में बहुत हर्ष हो रहा था ये आचरण देख करके महाराज दशरथ का। ऐसे उनको ये भी शंका थी कि राजा दशरथ राम को देंगे कि नहीं देंगे। कभी तो यह संभावना मन में आ रही थी कि नहीं देंगे, लेकिन जब पूजा वूजा की और उसके बाद पूछेंगे जरूर कि कैसे आए और हमसे वर मांगिए, आप हमसे कुछ चीज मांगिए, तो मैं ही मांगूंगा कि राम लक्ष्मण को दे दीजिए कुछ वर्ष के लिए, बस 2 वर्ष के लिए या 1 वर्ष के लिए। तो कभी कभी असंभावना में थे कि नहीं देंगे, लेकिन महाराज दशरथ के इस भक्ति को देखकर विश्वास हो रहा था, इसलिए हर्षित। मुनिवर हृदय हर्ष अति भावा। तो जब खिला पिला लिए, रास्ते की सारी थकावट दूर हो गई, तो महाराज दशरथ अपने चारों पुत्रों को बुलाए मुनि को प्रणाम कराने के लिए, जिससे मुनि का आशीर्वाद प्राप्त हो, इतने बड़े ज्ञानी महात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो हमारे पुत्रों को।
ऐसे लाए। आज भी देखा जाता है कि हमारे भारतवर्ष में सब जगह ये परंपरा है, बच्चों को ला करके चरण में प्रणाम कराया जाता। क्योंकि बच्चे नहीं जानते हैं तो जबरदस्ती उनका माथा पकड़कर झुकाया जाता है ना। कभी तो रोने भी लगते हैं, तो कुछ भी हो उनका मंगल होता है, ये धर्म। तो पुनि चरणनि मेले सुत चारी, राम देखी मुनि देह विसारी। फिर चारों भाइयों को लाकर मुनि के चरण में मेले मतलब काहे प्रणाम करने के लिए। और लगता है कि राजा दशरथ स्वयं करके भी बता रहे हैं, अथवा वो ट्रेंड लड़के थे, इतना अब किशोर अवस्था के हो गए थे, उनका चरणों में प्रणाम करो, सब प्रणाम किए, चारों एक साथ किए, इसलिए मेले शब्द का प्रयोग किया है। तो ऋषि को प्रणाम करो। जब राम को देखा परम विरक्त विश्वामित्र मुनि ने, तो वे अपने देह को बिल्कुल भूल गए। मैं कहाँ बैठा हूं, किस लिए आया हूं, कुछ भी याद नहीं रहा, देह तक का स्मरण नहीं रहा। इतना सुंदर है भगवान श्री राम, इतना सुंदर, उनको देखने में विश्वामित्र मुनि देह विसारी, राम देख मुनि देह विसारी, देह विसर गए। कुछ देर तक देखते रहे। भय मगन देखत मुख शोभा, और मुख की शोभा देख करके तो मग्न हो गए। जनु चकोर पूरन शशिलोभा, जैसे चकोर पूर्णिमा के चांद को देखने में विभोर हो जाए, उस तरह से वे अब सब कुछ भूल गए। जब देह तक को भूल गए तो और कौन सामने बैठा है, क्या है, कुछ नहीं देख रहे। भगवान के मुखचंद्र में उनके नेत्र चकोर जैसे लग गए, मग्न हो गए। तब मन हरस बचन कहराऊ। जब राम को इस तरह से विश्वामित्र जी देख रहे थे तो राजा दशरथ को बहुत हर्ष हुआ, बहुत आनंद हुआ कि हमारे बेटे को इस तरह से ऋषि देख रहे हैं, इनका आशीर्वाद मिलेगा इसको। तो राजा दशरथ हर्षित होकर के बोले, तब मन हर्ष बचन कहराऊ, मुनि यश कृपान कीन्ही काऊ। प्रथम बार आए थे राजा दशरथ के दरबार में, तो महाराज कहते हैं कि हे मुनिराज, आप पहले ऐसी कृपा कभी नहीं किए, इस समय जैसी कृपा किए हमारे घर आए। तो के ही कारण आगमन तुम्हारा, पूछ रहे हैं किस कारण से आप आए, कृपया अपना प्रयोजन सुनाइए। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करतन लाऊ बबारा। आप हमको सुनाइए किस उद्देश्य से आप आए। आपके प्रयोजन को पूरा करने में थोड़ी भी देर नहीं करूंगा, बस आपकी आज्ञा का पालन हो और मैं करूं। क्या चाहिए आपको? यही सुनना चाहते थे विश्वामित्र जी, राजा दशरथ कौन है, और कह दिए तो अब रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये राजा लोग ऐसे होते थे, एक बार कह दिए कोई कार्य पूरा करने के लिए, तो ऐसा नहीं था कि बदल जाए। कहूं से करत न लाऊ गुबारा। तो सीधा विश्वामित्र जी ने कहा, असुर समूह सतावहि मोहि। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राजन, ये असुर हमको बहुत सता रहे हैं, मारीच, सुबाहु, तारका आदि बहुत सता रहे हैं। मैं जाचन आयो नृत्य, मैं आपसे भीख मांगने आया हूं। क्या भीख है?
अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध में हो बसना। छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रघुनाथ को, श्री राम को आप दे दीजिए। ये दोनों असुरों का वध करेंगे, राक्षसों का वध करेंगे और मैं सनाथ बन जाऊंगा, नहीं तो अनाथ होंगे, इनको भेज दीजिए। इतना सुनते ही राजा दशरथ का मुख एकदम कुम्हला गया। अब जो कहे थे कि आप कहिए मैं आपका वचन पूरा करूंगा, अब तो तब विश्वामित्र जी कहते हैं, देहु भूप मन हर्षित। राजन, आप हर्षित मन से, खुशी मन से दीजिए इन दोनों को। तजहु मोह अज्ञान, आप अज्ञान छोड़ दीजिए कि मनुष्य हैं। ये श्री राम साक्षात नारायण है, विष्णु है। आप अज्ञान में मत रहिए। और धर्म सुजस प्रभु तुम को इन कहयति कल्याण। आपको धर्म पालन का जस मिलेगा और सुजस मिलेगा। आपका जस बढ़ेगा सारी दुनिया में कि आपने साधुओं के हित के लिए, लोक के हित के लिए अपने पुत्र का त्याग किया और इनका है अति कल्याण, इनका अति कल्याण होगा। विश्वामित्र जी भविष्य दृष्टा ऋषि थे, अति कल्याण इनका होगा। इस धनुर्वेद की शिक्षा मुझसे लेंगे। विश्वामित्र जी तो ये वेद शास्त्र पढ़ाया है सारी विद्या, लेकिन धनुर्विद्या तो विश्वामित्र जी ही पढ़ाएंगे, जो क्षत्रियों के लिए सबसे आवश्यक विद्या है। तो उसी को कह रहे हैं कि मैं इनको पढ़ाऊंगा और दूसरा अति कल्याण करूंगा कि मैं 2 को ले जा रहा हूं और आपको 4 हाजिर करूंगा, इनका विवाह कराऊंगा ये भविष्य दृष्टा ऋषि को देख लिए। तो वहां धनुष जब होगा जनकपुर में और दोनों भाई जाएंगे, तो चारों जग गए थे। 2 भाई भरत और शत्रुघ्न भी बाद में गए थे निमंत्रण पाकर। जब भगवान ने धनुष तोड़ दिया तब जनक जी ने निमंत्रण भेजा राजा दशरथ के। तो यहां से भरत शत्रुघ्न को ले गए। राजा जनक की 4 पुत्रियां थी, चारों के साथ चारों भाइयों का विवाह हुआ। उसी को कह रहे हैं, धर्म सुजस प्रभु तुम कह। आपको धर्म का फल मिलेगा, आपको जस मिलेगा और इनका अति कल्याण, इन दोनों का अति कल्याण होगा। आप भेजिए। राजा दशरथ एकदम नहीं देना चाहते। वे कहे कि आप हमें ले चलिए, मैं राम के साथ चलता हूं और मैं असुरों का वध करूंगा। आपको असुरों के वध से ही मतलब है ना, मैं नहीं दे पाऊंगा राम को, मैं इनके बिना जीवित ही नहीं रह सकता। तब विश्वामित्र जी कहे हैं, मामा जी बक्सर के गीत लिखे हैं, देके बचनवा काहे करेला बहनवा, ये रघुवंशी दाता मनवा में कर कुछ विचार, ये रघुवंशी दाता। दे के बचनवा काहे करेला बहनवा। अब वचन दे करके क्यों अब टाल रहे, बहाना बना रहे। थोड़ा मन में विचार कीजिए। कई बात लिखे हैं मामा जी, इतनी सुंदर कविता है। एक उस अंश में कहते हैं एक स्टेंजर में, बबुआ के पठैब जग में सूरज सा कमैब, ये रघुवंशी दाता जगवा में होई जय जयकार, ये रघुवंशी दाता। नहीं पाछे पछतैब असुआ ढार। ये कह, अगर बबुआ के प्रति ममता दिखाइब, राम के प्रति इतना स्नेह करके अगर आप घर में ही रख लेंगे तो आप पछताएंगे बाद में। वास्तव में किशोर अवस्था में बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना चाहिए, पढ़ने का काल होता है। और कोई माता पिता उनकी ममता में घर पर ही रह करके और बेवकूफ बना ले बच्चों को, ये ठीक नहीं है। तो बबुआ के ममता देखैब
आंसुआ ढारी पछितई बे रघुवंशी दाता। मैं भूल रहा हूं कई तरह। बाद में कहते हैं बबुआ के पठैबा जग में सूजस कमैबा रघुवंशी दाता। उधर उत्तर प्रदेश और बिहार में लगभग किशोर अवस्था के लड़कों को बबुआ कहते हैं, बहुत प्रेम की भाषा है। तो बबुआ के पठैबा जग में सूजस कमैबा का सूजस बढ़ेगा, ऋषियों का उपकार होगा, राक्षसों का वध होगा इत्यादि। तो जगवा में हो ही जय जयकार। ममता देखैबा पछ असुआ ढारी पछतैबा ये रघुवंशी दाता। नाही पतियालय अपना गुरु से बतियालय रघुवंशी दाता। आप रघुवंश में जन्म लिए हैं, रघुवंशी दानी होते हैं। आपको विश्वास न हो तो अपने गुरु वशिष्ठ जी से बतिया लीजिए, बात कर लीजिए। नहीं पतियालय अपना गुरु से बतियालय रघुवंशी दाता। राम हवन नारायण अवतार ये रघुवंशी दाता। आप जरा अपने गुरु से पूछिए कि राम कौन है, आप क्यों इतनी ममता कर रहे हैं? राक्षस इनका कुछ नहीं करेंगे, ये सबका नाश कर देंगे, सबको मारेंगे राक्षसों को, इनको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अपने गुरु से बात कीजिए, गुरु से बात कीजिए। सुनि राजायति अप्रिय बानी हृदय कंप मुख द्वितीय कुल कुम्हलान। तो ये अप्रिय बात सुने राजा दशरथ, उनके हृदय कांपने लगा, धड़कने लगा और मुख की शोभा नष्ट हो गई। वे कहते हैं चौथे पन पायऊ सुतचारी विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। वास्तव में इसके बाद विश्वामित्र जी ने कहा था जो मैं गाया। तो महाराज कहते हैं मैं चौथे पन में 4 पुत्र पाया। हे ब्राह्मण, आप सोच समझ करके नहीं बोल रहे हैं। मांगहूं भूमि धेनु धन कोषा। आप हजारों लाखों गौएं मांगिए, भूमि जितनी चाहिए उतनी मांगिए, धन सोना चांदी कोष जो भी हो, मेरे पास जो कुछ है मैं सब आपको दे दूंगा। सर्वस्व देऊं आज सहरोसा, हर्ष के साथ मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। देह प्राण से प्रिय कछ नहीं, देह और प्राण से और कुछ भी प्रिय नहीं होता है। मैं आज आपको अपना देह दे दूंगा, प्राण दे दूंगा, लेकिन राम को मत मांगिए, राम के बिना मैं नहीं जीऊंगा। सौमुनि देव निमिष एक माही, मैं एक निमिष में एक पल में सब कुछ दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। वैसे मेरे सारे पुत्र प्राण की तरह प्रिय हैं, उसमें मैं राम को तो किसी हालत में नहीं दे सकता। ठीक है, मैं वचन दे दिया। हमको वचन और सत्यवादिता जस आदि से कोई मतलब नहीं है। दुनिया में हमारी बदनामी हो, कुछ भी हो, लेकिन राम को नहीं दे सकता। इतना प्रेम था दशरथ जी का भगवान से। फिर कहते कहनिश्चर अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत परम किशोरा। ये राक्षस कितने कठोर शरीर वाले और स्वभाव वाले होते हैं, और हमारे पुत्र कितने कोमल हैं, किशोर अवस्था के कोमल शरीर वाले। मैं इनको नहीं दे सकता। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। एक प्रकार से विश्वामित्र जी बहुत खुश हुए। राजा दशरथ का प्रेम देखकर राम के प्रति बहुत प्रसन्न हुए। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पाओ। तब वशिष्ठ जी ने, गुरु जी ने समझाया राजा दशरथ को, ये विश्वामित्र जी जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप इन दोनों को जाने दीजिए। वो समझाए कि साक्षात भगवान है, नारायण है, इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। ये पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे, असुरों का वध करेंगे, आप इनको जाने दीजिए।
जब गुरु वशिष्ठ जी समझाए तब राजा दशरथ के हृदय का संदेह नष्ट हो गया। तो फिर राजा दशरथ बुलाए दोनों भाइयों को। अति आदर दऊ तन ये बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। दोनों पुत्रों को लेकर हृदय से लगा करके राजा दशरथ उनको आशीर्वाद दिए और शिक्षा दिए कि बेटा गुरु की सेवा हमेशा करना, धर्म सिखाए। गुरु सेवा का ही उद्देश्य शिक्षण दिए। ये नहीं कहे कि गुरु जी तो जब तक करते रहेंगे, तुम लोग आराम से खाना पीना ऐसा नहीं सिखाए। आजकल के लोगों की एक तो यही भाषा होगी, जाना तो आराम से रहना, ठीक से रहना, खाना पीना। गुरु जी तो एकादशियां भी करते रहेंगे, पता नहीं क्या होगा। शिक्षा दिए, गुरु के सेवा की ही शिक्षा दिए कि अधिक मत सोना, समय पर जग जाना, गुरु के जगने से पहले जगना, सेवा करना है, करना शिक्षा दी। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता यान नहीं को। और अंत में विश्वामित्र मुनि से महाराज दशरथ ने कहा, ये दोनों मेरे पुत्र मेरे प्राणनाथ हैं, प्राण के भी रक्षक हैं, और इन दोनों के पिता हे मुनि अब आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। आपको जब आप ही पिता हैं इनके, तो आप पुत्र जैसा रखिए, कहने का आशय यह। सौंपे भूपर शीर्षत बहुविधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। इस प्रकार मुनि को सौंपे, राम लक्ष्मण दोनों को ऐसे दोनों बगल में खड़ा करके उनके चरणों में अर्पित किए, दिए और बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए। इसके बाद दोनों भाई माता के पास गए और उन्होंने समझाया, सुनाया कि पिताजी ने हमको दिया है मुनि को। तो मां ने आशीर्वाद दिया और विदा होकर के दोनों चले, मां को प्रणाम करके। पुरुष सिंह दो वीर हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करन। दोनों पुरुष सिंह चले। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं पुरुष सिंह, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ। किस लिए चले? चले मुनि भय हरन, मुनि का भय हरने के लिए चले। दोनों कृपा के समुद्र हैं, उनकी धीरमति है, समस्त विश्व के कारण हैं ये दोनों उत्पन्न करने वाले। तो भगवान राम के स्वरूप का वर्णन करते हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तन सुंदर श्याम तमाला, नील जलज तन श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे, वे पीताम्बर पहने से थे और कटी पर पीताम्बर को खूब कस लिए थे। अब जा रहे हैं वास्तव में युद्ध करने के लिए राक्षसों से। ये प्रथम बार युद्ध का वर्णन हो रहा है। और प्रथम युद्ध में भगवान ने मारा किसको? एक स्त्री को मारा, ताड़का को। और भगवान श्री कृष्ण ने भी सबसे पहले पूतना को मारा। कभी कभी राक्षस इसलिए स्त्री का रूप धारण करके रहते हैं कि ये नहीं मारेंगे, लेकिन राक्षस चाहे गौ का रूप धारण किया हो, चाहे स्त्री का या गधा धेनुक का रूप धारण किया, कुछ भी हो मारना चाहिए। यह भी एक शिक्षा मिलती है, नहीं तो छल से वे जीवित रह जाएंगे और उपद्रव करेंगे। तो भगवान जा रहे हैं, तो किस तरह से वीर वेश है राम लक्ष्मण का, उसका वर्णन करते हैं। कटिपट पीत कसेवर भाथा, कमर में पीताम्बर पहने हैं, पूरा पीताम्बर लटक नहीं रहा है चरण तक, क्योंकि युद्ध करना है।
कछनी काछे हुए हैं और कस करके बांध लिए हैं कमर को और तरकस बांधे हैं पीठ पर। रुचिर चाप सायक दुहाता, और एक हाथ में धनुष और दूसरे में बाण लिए हुए जा रहे। बाएं हाथ पर धनुष इधर कंधे पर लिए हुए जा रहे राक्षसों का नाश करने के लिए। तो भगवान अपना हथियार लेकर के चल, धनुष बाण। विश्वामित्र महानिधि पाए, रुचिर चाप सायक दो हाथ, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। श्याम गौर दोनों जा रहे हैं राम लक्ष्मण। विश्वामित्र मुनि को तो महानिधि मिल गया, महान धन। और वे सोच रहे हैं प्रभु ब्रह्मांड देव मैं जाना, मोहित पिता तजेव भगवान। ओह, भगवान ब्राह्मणों से कितना प्रेम करते हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता का त्याग कर दिया। साधु महात्माओं से भगवान कितना प्रेम करते हैं, इसको मैंने देख लिया। विश्वामित्र जी कहते हैं प्रभु सर्वज्ञ देव मैं जाना, मोहित पिता तजेव भगवान। मेरे निमित्त से, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को छोड़ दिया, हमारे साथ आ गए। जा ही रहे थे बक्सर के पास पहुंचे, तब तक विश्वामित्र ने दिखाया, चले जात मुनि दिन दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध करी भाई। दिखा रहे थे कि यही ताड़का है, बोले जोर से। तो निर्भय थे, तो सुनी तो बस दौड़ी जग नष्ट करने के लिए। सुनी ताड़का क्रोध करी भाई, एक ही बाण प्राण हरि लीना। बस एक बाण चलाए साधारण, और उसी पर उसका विकराल रूप प्रकट हो गया और पृथ्वी पर गिर गए। उड़ करके वो जग में पहुंच रही थी और विश्वामित्र मुनि को भी मारना चाहती थी, लेकिन भगवान ने एक ही बाण मारा और वो खत्म। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जाने ते निज पद दीन। बेचारी को दीनहीन अज्ञानी समझकर भगवान ने अपना धाम दिया। जैसे पूतना को दिया उसी तरह इनको अपना धाम यह है भगवान का स्वभाव। दीन जानते निज पद दीन, तवरिश निज नाथ हैं जिए जाने, विद्या निधि कौन विद्या दीन। विश्वामित्र जानते थे हमारे प्रभु हैं, हमारे स्वामी हैं, फिर भी उनको उन्होंने धनुर्वेद की शिक्षा दिया। कई दिन सिखाया आश्रम में रहकर, ऐसे धनुष चला जाता है ये। किसको विद्या दिए? विद्या निधि को विद्या दीन, विद्या निधि को विद्या दी। अद्भुत भगवान की लीला है, वो सीख रहे थे। अच्छा ऐसे चलाया जाएगा, ऐसे चलाया जाएगा, कभी कभी फेल कर जाते थे। इससे विश्वामित्र मुनि का उत्साह बढ़ता था। और नहीं पहले से ही कह दे कि हाँ सब जानते हैं, तो सिखाने का कोई प्रश्न नहीं। सब जानते हैं भगवान, धनुर्वेद उनका बनाया हुआ, सारा वेद उनका रचा हुआ, और जितने धनुर्वेद सीखे हैं सब उनकी कृपा से। फिर भी भगवान सीख रहे थे और भी विद्या सिखाए, जिससे कि भूख प्यास न लगे। थोड़ा खा ले तो फिर कई बार बनाने की झंझट न आए। तो गुजराती में मगजमारी कर न रहे, ख्याल न रहे। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। विश्वामित्र जी वन से कुछ ऐसी जड़ी बूटी खिला रहे थे राम लक्ष्मण को कि शरीर का बल बहुत बढ़ गया, और मंत्र जपने को भी कह रहे थे। मंत्र जपने से ही शरीर में तेज बढ़ जाता है। तो वो मंत्र सिखाए, जड़ी बूटी खिलाए, जिससे कि भूख प्यास न सतावे, न लगे। ऐसी बात नहीं है, लगनी चाहिए भूख, लेकिन ऐसा नहीं कि असमय में तड़पने लगे आदमी और जो दुधर चालू है और तब तक भूख से व्याकुल हो जाए, या प्यास सतावे तो क्या लड़ेगा। तो जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाश।
आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निजयाश्रमयान कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। सारा आयुध दिए, बाण चलाने की कला, सब तरह के आयुध और मंत्र सहित कैसे रिलीज किया जाए, छोड़ा जाए, ये सब सारा आयुध जितना होता है। यहाँ आयुध से तात्पर्य है पर्वतास्त्र, वायुस्त्र, इंद्र जो बाण चलाते हैं, भगवान शिव जो बाण चलाते हैं, सब कुछ की शिक्षा उन्होंने दिया। और इसके बाद अब वो लीला वर्णन करेंगे। जब आश्रम में पहुंचे पहले दिन की, तो आश्रम में ला करके और कंद मूल फल भोजन दीन भगत, कंद मूल फल भोजन दिए, क्योंकि वे वनवासी थे, उनके पास किचन नहीं था और शक्ति भोग आटा और दाल चावल ये सब कुछ नहीं था, इसलिए कंद मूल फल दिए खाने के। प्रातः होने पर भगवान श्री राम ने मुनियों को इकट्ठा करके कहा, सबको प्रणाम करके, प्रात कहा मुनि सन रघुराई निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए। आप लोग यज्ञ चालू कीजिए, आप लोग यज्ञ चालू कीजिए और हम हैं पहरेदार। होम करन लागे मुनि झारी आप रहे मख की रखवारी। भगवान यज्ञ की रक्षा पर खड़े हुए लक्ष्मण जी के साथ और कहे आप लोग कीजिए। तो अब वो लोग पाठ चालू किए, अपना भागवत पढ़ना, हवन करना, जो भी काम था महामंत्र का जप करना चालू किए। मुनि थे सब, झुंड के झुंड मुनि अपना हवन जब चालू किए तो सुनी मारीच निशाचर क्रोही लय सहाय धावा मुनि द्रोही। इस बात को जब सुना, माइक भी लगा होगा, स्वाहा स्वाहा चालू हुआ होगा, मारीच जब ही सुना इस बात को तो अपना सहायक, अपना परिचय लेकर के वो दुष्ट क्रोधी राक्षस, एक तो राक्षस उस पर से क्रोधी, और दौड़ा मुनियों को तंग करने के लिए, मारने के लिए। तो बिनु फर बान राम ते ही मारा। जो फर कहते आगे का जो तीक्ष्ण भाग होता है वो नहीं, सीधा एक बाण मारा, सीख का बाण मारा भगवान ने। और सत जो जन गा सागर पार, तो 100 जोजन 800 माइल दूर उड़ा दिया बाण ने उसको, तो जाकर के गिरा बेहोश होकर। कुछ देर के बाद उसे होश हुआ तो देखा मैं कहाँ आ गया। बक्सर से भगवान ने एक बाण से उसको मारा, वो भी बिना फर के, बिना नोक के बाण था, और उसे आंधी आ गई। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, वो उड़ता भराता हुआ गिरा, गिर कर बेहोश हो गया। कहाँ गिरा? लंका में गिरा, वहां से जा करके गिरा लंका में। कहाँ आ गया, ये आ गया। तब तो धीरे धीरे ज्ञान हुआ कि हमको बाण मारा था एक लड़के ने। यह भगवान का प्रभाव। बिनफर बाण राम तेहि मारा, सतजो जन गा सागर पारा। और पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। और अग्नि बाण से सुबाहु को मारा। कभी कभी लिखा गया है कि सुबाहु को लक्ष्मण जी ने मारा। जो भी हो, दोनों का मारना एक ही हुआ। और भी राक्षसों की जो सेना थी उसको लक्ष्मण जी ने मारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करही देव मुनि झार। सारे राक्षसों को इस इलाके में जो थे साफ कर दिए। तब देवता लोग आकर के आकाश में लगे स्तुति करने, फूलों की वर्षा करने लगे, धन्य धन्य करने लगे। भगत हेतु बहु कथा पुराण, मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करही देव मुनि झारी। तह पुनि कछुका दिवस रघुराया, रहे किन्ह विप्रन परदाया। कुछ काल तक श्री भगवान वहां रहे, ब्राह्मणों पर कृपा किए। राक्षस अब एक भी नहीं बचा, सब समाप्त।
और जो थे इधर उधर सब भाग करके दक्षिण भारत में चले गए, लंका के पास। इधर हिम्मत किसी की नहीं थी रावण की, क्योंकि भगवान का वर्णन है कि चित्रकूट के बाद जब वे दंडकारण्य में पंचवटी में गए तो उधर राक्षस मिले, इधर से सब भाग गए। तो कुछ दिन रहे, कृपा किए। भगति है तु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। और चूंकि ये बच्चा आया, दोनों बच्चे आए हैं, इनको ज्ञान देना है, तो ऋषि लोग वहां पर पुराण की कथा सुनाते थे कुछ काल। धनुर्विद्या सीखने के बाद केवल भागवत सुनना काम था राम का, लक्ष्मण। मुनि लोग सुना रहे थे। कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, यदि प्रभु सब जानते थे, लेकिन फिर भी पुराणों की कथाएं सुनाई गई। और विशेष करके श्रीमद् भागवतम में पद्म पुराण तो सब कथाएं हो रही। कथा पुराना, न्यू कथा नहीं सुनना चाहिए। न्यूज लोग करते रहते हैं, ये कचरा है। ताजा होने से क्या हुआ? ताजा मल हो तो आदमी उसको खाएगा नहीं, बेकार चीज है। न्यूज है, नया बहुवचन में न्यूज, कुछ न्यूज नहीं है। पुराना शब्द पर मैं बोल रहा हूं। भगति हेतु बहु कथा पुराना, पुराणों की कथाएं सुनते थे। यदि प्रभु सब जानते थे फिर भी सुनते थे। सारा ज्ञान है, सब कुछ है, फिर भी सुनते थे। तो और लोगों को क्यों नहीं सुनना चाहिए? तो ऐसे ही ज्ञान नहीं है, अवश्य सुनना चाहिए। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखी जाई। अब यहां तक कथा हुई मुनियों की यज्ञ की रक्षा की। एक दिन विश्वामित्र मुनि ने कहा कि हे प्रभु, चलिए चरित देखा जाए। अब जनकपुर में विवाह कराने की बात हुई तो उनसे बताए नहीं। तो कहे धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथा। विश्वामित्र जी ने कहा कि महाराज जनक के यहाँ धनुष यज्ञ है, आप चलिए वहां। तो गुरु की बात मानकर भगवान श्री राम अपने भाई के साथ और मुनि के साथ चले जनकपुर के रास्ते में। सिद्धाश्रम से जब वो निकले तो वहां पर एक आश्रम देखे। आश्रम एक दिख मगमाई, एक रास्ते में आश्रम देखे, टूटा फूटा आश्रम था बिल्कुल। और कोई पक्षी और कोई पशु वहां नहीं था, जंगल हो गया था, जंगल कोई नहीं था, सुनसान था। खग मृग जीव जंतु तह नाही, कोई जीव जंतु नहीं, बहुत उदास लग रहा था। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, और एक अद्भुत शिला पत्थर पड़ा हुआ था वहां। वैसे हाथ जोड़ करके तो लगता था कि मूर्ति के रूप में है, लेकिन वो बिगड़ गया था रूप उसका, पत्थर ही का है। लगता था कि एक स्त्री बैठी है, इतना ही पता चलता था, लेकिन पूरा मूर्ति गढ़ी हुई नहीं बढ़िया से। ऐसे प्रणाम करते हुए, ऐसे झुक करके और ऐसे पत्थर के। तो पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, भगवान ने शिला को देख करके पूछा ये क्या है? ये ऐसे कौन पर पत्थर बैठा दिया यहाँ पर, कोई पूजा पाठ नहीं, सब सुनसान, पक्षी भी नहीं एक भी है, पेड़ पौधा देखा कोई पक्षी नहीं, कोई पशु नहीं, और कोई जीव जंतु वहां नहीं। बहुत खराब लग रहा है। तो भगवान ने पूछा तो सकल कथा मुनि कही किसे। तो विश्वामित्र जी ने सब कथा सुनाया कि यहाँ पर गौतम ऋषि का आश्रम था, जो सप्तर्षियों में एक है समय, तो गौतम मुनि का आश्रम था। उस आश्रम में उनकी पत्नी रहती थी वानप्रस्थ जीवन में,
वह परम सुंदरी थी। विषमत्र जी समझा रहे, बहुत सुंदरी थी, इतनी सुंदरी कि देवराज इंद्र की स्पृहा हो गई उसके प्रति। तो वे चंद्रमा को अपना मित्र बनाए और कहे कि हे चंद्रमा, तुम आधी रात के समय अपनी बोली बोलो जिससे कि गौतम मुनि जग करके स्नान करना चाहिए। स्नान करने चले जाएंगे गंगा जी में, चाहे जहां भी, तो उस समय मैं अवसर पा करके और गौतम मुनि का वेश बना करके मैं अहिल्या के साथ रहना चाहता हूं। तो चंद्रमा बात मान लिए, उन्होंने सहायता किया। ये आधी रात के समय मुर्गे की बोली बोले तो गौतम जी समझे कि 4 बज गया, क्योंकि मुर्गे भोर में ही बोलते हैं, पर उस दिन वो आधी रात को बोलते। तो गौतम जी चले गए स्नान करने। तो इंद्र आए गौतम जी का वेश बना करके और अहल्या के साथ उन्होंने रमण किया, ऋषि पत्नी के साथ। काम इतना प्रबल है कि भगवान की माया कुछ भी नचा सकती है। इतना बड़ा देवता और इस तरह से अहिल्या के आकर्षण में पड़ गया। क्योंकि स्वर्ग में अनेक सुंदरियां हैं, लेकिन उनमें से भी श्रेष्ठ थी अहल्या पृथ्वी पर। इसके प्रति आकृष्ट हो गए। उन्होंने संग किया। इसके बाद गंगा जी के तट पर मुनि गौतम जी ने देखा कि अभी तो गंगा जी सो रही हैं, वो सब ऋषि मुनि जान जाते हैं, तो अभी रात है। तो ये लौट आए तब तक इसकी अस्त व्यस्त दशा देखे अपनी पत्नी की, तो सब समझ गए। तो मुर्गा बने हुए चंद्रमा भागना चाहते थे, तब तक उनको अपने आसन से उन्होंने मारा गौतम जी ने। तो वही चंद्रमा में दाग लगा हुआ है, कुछ लोगों का कहना है। तो भागे और वे इंद्र को भी देखे। तो इंद्र तब तक निकाल गए। इसके बाद वो उसको देखे अपनी पत्नी को, तो उसने तो कहा कि आप ही तो आए थे हमारे पास, और कोई नहीं था। इनको बड़ा क्रोध आ गया, तुम्हें इतना विवेक नहीं था, साप दे दिया, तुम पत्थर हो जाओ। तो उनके कहते ही वो हाथ जोड़कर बैठी थी, तब तक पत्थर हो गई और उसी समय से उसी पत्थर के रूप में बेचारी पड़ी। जनकपुर की स्त्रियां कहीं हैं इसके बाद कि परसी जासु पद पंकज धूरी तारी अहिल्या कृतय भूरी। वास्तव में अहिल्या ने पाप किया था। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं जान पाई कि ये इंद्र है। बाद में वो जान गई थी कि हमारे पति नहीं है, फिर भी उसने ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो इस कारण से कृत अभभूरी, जिसने बहुत पाप किया था, ये बात कही जाती। तो विश्वामित्र मुनि ये कथा कह करके और कहते हैं कि गौतम नारी शाप वश उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। यह गौतम की नारी है जो अपने ही पति मुनि के शाप से उपल हो गई है, पत्थर बन गई है। हे प्रभु, ये चरण कमल रज चाहती, ये बेचारी आपका चरण कमल चाहती है, चरण कमल की धूली चाहती है। आप इसको दे करके उस पर कृपा कीजिए। तो भगवान तो कृपा के समुद्र हैं। जो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि ये चरण रज चाहती है, इस पर आप कृपा कीजिए। भगवान श्री राम कहते हैं नहीं, मैं अपने पैर से नहीं छू सकता, ये ब्राह्मणी है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं नहीं प्रभु, इस समय एक पत्थर है, इसमें ब्राह्मणी नहीं है, आपके धर्म का नाश नहीं होगा। आप ऐसा न समझिए कि मैं ब्राह्मणी के सिर पर पैर रखना हूं। आप इस पर कृपा कीजिए, आपकी चरण धूलि को पा करके अपने रूप में हो जाएगी, इसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और यह पति लोक जाएगी। भगवान श्री राम
उन गुरु की बात मान करके, गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। श्री राम ने उस पत्थर पर अपना चरण रखा, चरण रखते ही, चरण धूलि लगते ही, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। भगवान के चरण कमल का स्पर्श होते ही अहल्या परम तेजस्विनी नारी के रूप में प्रकट हो गई, पहले से अधिक सुंदरी और अधिक तेजस्वी, क्योंकि भगवान के चरण कमल के स्पर्श से उसके सारे अपराध समाप्त हो गए। इसी तरह से वास्तव में किसी व्यक्ति से अगर किसी प्रकार की गलती हुई है, जैसे भी, उसे चाहिए कि भगवान का नाम जप करे, प्रणाम करे, पाप समाप्त हो जाता है। ये भगवान की कृपा देखिए, चरण स्पर्श होते ही पाप नष्ट हो गया और प्रकट भई तपपुंज सही। सही माने साक्षात, लगता था कि साक्षात तपस्या ही मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गई, न तेज बढ़ गया। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। और भगवान को देखते ही उसे बहुत सुख हुआ और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके रही। अति प्रेम यधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। वास्तव में अहल्या बहुत बड़ी भागनी स्त्री है, जिसे भगवान के चरण कमल का स्पर्श मिला और प्रकट होकर के उसने भगवान श्री राम के दोनों चरणों को पकड़ ली। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, भगवान के चरणों को पकड़ करके लौट गई। जुगल नयन जलधार बही, और दोनों नेत्रों से जल की धारा बह रही, आंसू बह रहा था, सिसक सिसक कर रो रही थी भगवान के प्रेम में। धीरज मन कीन्हा प्रभु कह चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। उसके मन में धैर्य था, वो प्रभु को पहचान गई, जान गई कि ये जगत के ईश्वर हैं, परब्रह्म है, परमात्मा है। और भगवान रघुनाथ की कृपा से उसे उनके चरणों की भक्ति प्राप्त हुई, अतः स्तुति करने लगी। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। और स्तुति करने लगी बहुत निर्मल वाणी से, बहुत सुंदर वाणी से, ज्ञान से ही प्राप्त होने वाले। हे प्रभु, हे रघुनाथ, आपकी जय हो। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जय सुख जन सुखदाई। मैं सहज ही अपवित्र नारी हूँ और आप संपूर्ण जीवों को पवित्र करने वाले हैं। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। आप सबको पवित्र करने वाले हैं, आप रावण का नाश करने वाले और जनता को सुख देने वाले हैं। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई। आप कितने सुंदर हैं, आपकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं। राजीव विलोचन भव भय मोचन, आप सबके संसार भय का नाश करते हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। पाहि पाहि शरणनी आई। और फिर कहती है कि हमारे पति ने जो हमको साथ दिया, यही हमारे जीवन में सबसे अच्छा काम हुआ है। मुनि साप जो दीन्हा अति भल दीन्हा, मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना।
हमारे पति ने जो हमको साथ दिया यह मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आपका दर्शन हुआ है। यदि मैं पत्थर के रूप में यहाँ नहीं हुई होती तो कोटि कोटि जन्मों में भी आपका दर्शन नहीं हुआ होता। तो मुनि शापज दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना। मैं इसको आपकी बहुत कृपा मानती हूँ। देखें भरी लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर ध्यान। मैं आंख भर करके आपका दर्शन कर रही हूँ। आप भव बंधन का मोचन करने वाले हैं। इस लाभ को तो केवल भगवान शिव जानते हैं। केवल भगवान शिव को इतना सुख प्राप्त होता है जो आपको देखकर मैं सुख पा रही हूँ। जो भगवान शिव को सुख मिलना चाहिए वो सुख मुझे मिल रहा है। मैं आपका दर्शन कर रही हूँ। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथन मांगू बरयाना पद कमल परागा रसय अनुरागा मम मन मधुप करे पाद। हे प्रभु, आपके चरणों में मैं गिर करके और कोई दूसरा वर नहीं मांगती हूँ। यही वर मांगती हूँ कि आपके चरण कमल के पराग के रस को मेरा मन रूपी भौरा समा हमेशा पीता रहे। मतलब मैं आपके चरणों का चिंतन करते रहूं, आपकी याद हमेशा रहे। मेरा मन भौरे की तरह उस तरह लुप्त हो जैसे मेरा मन लुप्त हो जैसे भौरा कमल के पराग को चूसने में अधिक रहता है, अविष्ट रहता है। पद कमल परागा रस अनुरागा मन मन मधुर मम मन मधुर करे पाप। जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीश धरी। जिन चरणों से अहिल्या भगवान के चरणों को पकड़ कर पड़ रहे, जिन चरणों से सुरसरिता गंगा जी प्रकट हुई है जो परम पावन है, इन्हीं चरणों से गंगा जी निकली। जय पद सुरसरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीश धरी। और इस चरण से प्रकट हुई परम पवित्र गंगा और भगवान शिव अपने मस्तक पर धारण किए। सोई पद पंकज जहि पूजत यज मम शिर धरऊ कृपाल हरि। इस प्रकार आपके उस पद पंकज की पूजा अज करते हैं ब्रह्मा जी। सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम शिर धरऊ कृपाल हरि। जिसकी वो लोग पूजा करते हैं, जल्दी चरण मिलता नहीं है, चरण के जल की पूजा करते हैं। शिव जी चरण जल को माथे पर धारण करते हैं और आप तो उन्हीं अपने साक्षात चरणों को मेरे सिर पर रख दिए, अपने चरणों को मेरे सिर पर रखते हैं। अतः इस संसार में सबसे भाग्यशाली माया। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। बार बार भगवान के चरणों को छू रही थी, अपना माथा रख रही थी, हाथ से पकड़ ली थी। बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बर पावा गए पतिलोक आनंद भरी। और पतिलोक में चली गई। उसके पति भगवान के धाम में है। अब जब तो सप्तर्षि है तो वहां चली गई, बाद में भगवान के धाम चली जाएगी। पहले पति के पास चली गई, बिल्कुल शुद्ध और किसी भी स्त्री से अधिक भाग्यशाली और पवित्र बन करके गई। ये भगवान के चरण कमल की महिमा देखी। यह बात उस समय तुरंत ही सब जगह फैल गई, सब जगह। पत्थर का स्पर्श किया श्री राम ने तो उनके चरण की धूलि से वो पत्थर स्त्री बन गए। सब जगह न्यूज़पेपर चाहे टीवी में जैसे भी चारों तरफ खबर फैल गई।
ये तो प्रमाण है कि जनकपुर की स्त्रियां कहती है कि परस जासु पद पंकज धूरी तरी अहिल्या कृता भूरी। और उधर केवट भी गंगा पार नहीं कर रहा था। इस घटना के 2-3 साल के बाद वो घटना है, वो नहीं पार कर रहा था, नौका को बीच में ले गया और राम बुला रहे थे, मांगी लाओ न केवट आना, केवट नौका लाओ पार जाना। तो नहीं, मैं आपका मरम जानता हूं, नहीं ला सकता। क्या मरम है? चरण कमल रज कहूं सब कही मानुष करण मूरी कछुआ। आपके चरण की धूली में मनुष्य बनाने की कोई बूटी है? वास्तव में तो चरण धोना चाहता था। आपके चरण में दोष नहीं है, चरण की धूली जो है बहुत खतरनाक है। सुनता है कि पत्थर को स्त्री बना देता है। तो एक तो हमारे घर में पहले से स्त्री है और ये नौका को छुएंगे ये स्त्री बन जाएगी, तो 2 स्त्री का खर्चा मैं कैसे जुटाऊंगा? और नाव भी चली जाएगी, नाव स्त्री के रूप में बनेगी तो हमारा रोजगार भी खत्म हुआ। एक उपाय है, अगर आप माने तो मैं पार करूंगा। पहले मैं आपके चरण धूली को आपके चरण से अलग करना चाहता हूं। चरण की महिमा नहीं है, आपके चरण धूली की ये महिमा क्या वो खतरनाक कह रहा है। बाप रे बाप, जब पत्थर को नारी बना सकता है तो कोमल काठ को जो जल खा रहा है इसको क्यों नहीं बना देगा? पत्थर को नारी जो बना सकता है तो काठ को छू करके क्यों नहीं बनाएगा? इसलिए नौका पर मैं चरण धूली से युक्त आपको नहीं चढ़ने दूंगा। अगर जाना ही चाहते हैं तो कहिए, हम आपके चरण की धूली धो दें, अलग कर दें, इसके बाद चढ़िए। भगवान समझ गए प्रेम की चतुराई का। ठीक है भाई, जैसे भी तुम्हारी नौका बचे वही करो। गोस्वामी तुलसीदास जी आज से 500 वर्ष पहले देखे थे समाज में किस तरह से तपस्वी, व्रती या व्रतधारी, मुनि, साधु बने हुए लोग स्त्री की कामना में रहते हैं हमेशा। पहले की बात कह रहे हैं कि साधु बन गए लेकिन स्त्री की कामना रहती है और चाहते हैं कि कहीं से हमको स्त्री मिले। उस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक व्यंग लिखा है, लेकिन और बहुत ही सुंदर है। बिंध के वासी उदासी तपी व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारी। विंध्य पर्वत के वासी, जब भगवान श्री राम वन में जाने लगे तो लगभग इलाहाबाद के निकट विंध्याचल है। विंध्याचल नगर तो वहां दूर है, लेकिन विंध्य पर्वत श्रेणी है। तो वे कहते हैं कि विंध्याचल पर्वत में निवास करने वाले या इलाहाबाद आदि में निवास करने वाले जितने भी मुनि थे, तपस्वी, उदासी, व्रतधारी, वैष्णव नहीं, गोस्वामी जी बहुत सावधान है। तो उदासीन संप्रदाय जानते हैं ना, जिनको भगवान से कोई प्रेम नहीं होता। तो उदासी, तपस्वी, व्रतधारी, महाव्रतधारी मुनि लोग, बिन नारी दुखारे, लोग बड़े दुख में थे बिना नारी के। ऐसे बाहर से देखने में लगता था कि ये भजन कर रहे हैं। भगवान श्री राम जब वन में जाने लगे तो ये सब क्षेत्र उनके रास्ते में पड़ रहा था, इसीलिए गोस्वामी लिख रहे हैं साधु वेश धारण करके और स्त्री की लालसा बनी रहती। तो बिंध के वासी उदासी तपी व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, बहुत दुख में थे। लेकिन जब ये संवाद फैला कि भगवान श्री राम के चरण धूली में नारी बनाने की शक्ति है, तो ये संवाद सुन करके सारे साधु जो स्त्री कामी थे सब प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हुए। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भय मुनिवृंद सुखारे। गौतम ऋषि की स्त्री पत्थर से स्त्री बन गई, फिर पत्थर से नारी बन गई, तो लोग बहुत खुश हुए। मतलब पाखंडी साधु आदि सब ये बहुत खुश हुए, बहुत। गौतम तीय तरी तुलसी, जब सुने कि गौतम की स्त्री तर गई, सो कथा सुनि भय मुनिवृंद सुखारे,
तो वही है शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद पंकज कंज तिहारे। भगवान के आने पर कहते हैं वह बहुत भाग्य की बात है। आपके चरण कमल के रज को छूने पर इधर की जो भी शिलाएं हैं वो परम सुंदरी स्त्री हो जाएंगी। वही है शिला सब चंद्रमुखी। वे साधु लोग जुट जुट कर, पाखंडी सब जुट जुट करके कहने बहुत भाग्य की बात है आप आए। अब तो इधर की सारी शिलाएं, सारे पत्थर जो है वो चंद्रमुखी हो जाएंगे। तो चंद्रमुखी वाली सुंदरी स्त्री हुई शिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंज तुम्हारे। आपके मंजुल चरण कमल को छू करके ये सारे पत्थर चंद्रमुखी हो जाएंगे। तो किन भली रघुनायक जो करुणा करी कानन को पगधारे। बहुत अच्छा किए कि अयोध्या से आप वन में आ रहे हैं, वन में आ रहे हैं, अब तो हमको स्त्री मिल जाएगी। और जब कथा सुने, संवाद सुने, तो उसी समय से लोग वन में घूम घूम कर, पहाड़ में घूम घूम करके और पत्थर न धोया करते थे कि हम भगवान के चरण कमल से इसको छुआएंगे। और वो भी कोई कोई तो संगमरमर की गोरा पत्थर लाते थे, एकदम गोरी स्त्री मिलेगी। नाप नाप करके पत्थर कभी कभी रखते थे, कई रखे थे। तो कुछ ऋषि लोग जुट जुट करके होड़ लगाए थे कि हम तो 10 रखेंगे, हम तो 5 रखेंगे। तो कोई किसी के पास एक ही पत्थर था तो वो कहता था अरे क्यों नहीं और जुटाते हैं, और जुटा। तो कई दिन से उनका पत्थर धोने में ही टाइम बीत रहा है। अपने आश्रम में सब जुटाए थे कि भगवान श्री राम आएंगे और हम प्रार्थना करेंगे कि इस पर अपना चरण रखिए तो हमको फर्स्ट क्लास की सुंदरी मिलेगी। ये कथा इतनी प्रसिद्ध है और इतनी मतलब फैक्ट है कि सब जगह ये बात फैली थी। इसीलिए वे ऋषि लोग जो बिना नारी के दुखी थे बहुत सुखी हो गए कि बाप रे बाप, जिसके चरण से छूने से स्त्री मिलेगी तब तो समस्त तपस्या आदि का व्रत फल हमको प्राप्त हो जाएगा। ये सोच रहे थे। इतना दिन मरे, बाप रे बाप, भगवान वन में आ रहे, कितना अच्छा हुआ कि हम मर रहे हैं, बिना स्त्री के रहेगी तो सेवा करेगी, झाड़ू देगी, चरण दबाएगी, हम बिना मतलब के ऐसे दुख भोग रहे थे। भगवान बहुत अच्छा किए। तो रघुनाथ जी से कहते हैं कि नहीं भली रघुनायक जो, हे रघुनायक जी आप बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। और प्रभु मैं चाहता हूं कि हमको कम से कम 4 स्त्री मिले, तो 4 पत्थर रखा है इस पर। बहुत अच्छा किए। गोस्वामी तुलसीदास जी किस तरीके से इस घटना की सत्यता का निरूपण कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल सत्य बात है, सत्य है, तभी तो वो लोग इतना विश्वास करके और लाला करके पत्थर रखे। ऐसे ही कोई किसी भक्त को अगर बहुत जरूरत हो स्त्री की और भूल से ब्रह्मचारी रह गया है या संन्यास ले लिया, तो चाहिए कि बच्चे खुचे संगमरमर को ले जाकर सीताराम जी के पास रखे कहीं छू दे। तो इस प्रकार भगवान श्री राम पत्थर से नारी बनाए। क्या कोई लीला कर चमत्कार कर सकता है? भगवान जो चमत्कार करते हैं। मथुरा में जा रहे थे भगवान कृष्ण, गली में राजपथ पर एक कुबड़ी स्त्री को उन्होंने सबसे श्रेष्ठ सुंदरी लक्ष्मी जी के समान बना दिया। तो उस अवतार में तो भगवान ने केवल एक स्त्री को ही सुंदर बनाया, पर इस अवतार में तो पत्थर से स्त्री बना दी। ये ज्यादा है ना। वह भी बात फैली थी मथुरा में सब जगह, कृष्ण ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, वास्तव में ईश्वर है, भगवान है, मनुष्य नहीं कर सकता। तो पत्थर से फिर स्त्री बना दे तो वो तो क्यों नहीं भगवान है। तो इस प्रकार भगवान की यह लीला बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री राम अहिल्या का उद्धार किए, बहुत ही कृपालु है, से भक्ति भी दी है। अब अपने धाम जाने के लिए हरे कृष्ण।
तो अब कथा के अंत में मैं यहाँ के भक्तों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वास्तव में ये तो हिवेन ऑन अर्थ है, परंतु ये जो भवन हुआ ये वैकुंठ ऑन अर्थ हो गया है जहाँ भगवान की कथा होती है। बहुत धन्यवाद है उन भक्तों को जिन्होंने भवन बनाया, स्थापित किया सब कुछ। और सबसे अधिक धन्यवाद ब्रजहरि प्रभु को है, जो इस मंदिर के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने इस कथा के आयोजन का संकल्प किया और उनके संकल्प को मीरा रोड मंदिर के अध्यक्ष श्री जगजीत